अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में आईएमटी की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अंतिम मंजूरी दे दी है। हाल ही में अंबाला के किसानों और मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच हुई बैठक सफल रही और मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री असीम गोयल के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी, जिसके बाद अंबाला में आईएमटी स्थापित होने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। आईएमटी के लिए पूर्व मंत्री असीम गोयल द्वारा सरकार और किसानों के बीच समन्वय बनाने के लिए लैंड एग्रीगेटर नियुक्त किए गए परमजीत सिंह ने बताया कि असीम गोयल द्वारा बीते कई वर्षों से इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। आईएमटी के लिए कई दौर की बैठकों के बाद अब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आईएमटी के लिए जमीन देने वाले किसानों को 1.55 करोड़ प्रति एकड़ देने पर मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि ये सब पूर्व मंत्री के प्रयासों से ही सफल हो पाया है। उन्होंने बताया कि शुरुआती चरण में यह आईएमटी लगभग 1020 एकड़ में स्थापित होगी, जिसमें गांव नग्गल की लगभग 350 एकड़ जमीन, लगभग 413 एकड़ गांव नडियाली की जमीन और 88 एकड़ गांव खैरा की भूमि पर स्थापित की जाएगी। असीम गोयल जी का एक दृढ़ संकल्प, उनका एक दृढ़ निश्चय, उनका एक सपना था असीम जी का, उनका एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हमने अपने अंबाला सिटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये आईएमटी लेकर हमने ये आनी है। और उनकी जो मेहनत है और वो एक रंगलाई है, मेहनत रंगलाई है, और जिसमें नायब सैनी जी ने इसको तरह से हरी झंडी दे दी और इस पर मुहर लगा दी है और इसमें इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि इसी हफ्ते में इसकी हम रजिस्ट्री शुरू करवा देंगे और जिसमें लगभग 300-350 एकड़ के करीब तो इसकी है, अपना नग्गल से है, और 413 एकड़ नडियाली है और 88 एकड़ इसमें खैरा की लैंड है, जो हमने एक 1020 एकड़ का पूरा चंक इसमें बनाया है। और बड़े लंबे समय के बाद आदरणीय पूर्व मंत्री हमारे असीम गोयल जी के अर्थक प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने शुक्रवार को लंबी चली इस मीटिंग के अंदर बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला, जिसको आप कह सकते हैं कि बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और पहले बार ऐसी पारदर्शिता देखने को मिली कि किसानों के सामने बैठकर और बड़े उच्च स्तर के अधिकारियों के सामने बैठकर किसानों के अंदर वो सहमति बनी, जिसपे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक इतिहास रचते हुए 1,55,00,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को देने का वो वायदा, और एक तरह से मतलब जो जैसे मैं ये कह सकता, सरकार के साथ सार्थक वार्ता के बाद आईएमटी बनने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में जिन किसानों ने अपनी भूमि आईएमटी के लिए पोर्टल पर अपलोड की है, उनके चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। किसानों का कहना है कि इस बड़े प्रोजेक्ट से इलाके में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। भविष्य में अब उनके इलाके के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि उनके क्षेत्र में आईएमटी की स्थापना निश्चित की नायब सरकार की विकासशील सोच को दर्शाता है। किसानों ने इस प्रोजेक्ट के सिरे चढ़ने का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मंत्री असीम गोयल को दिया। इसके अंदर देखो, अगर श्रेय की बात करें तो माननीय असीम गोयल जी का है श्रेय, क्योंकि उन्हों की मेहनत थी जो ये रंग लाई है। इसके आईएमटी लगने से सबको इतना फायदा मिलेगा भी कोई सोच नहीं सकता। जैसे हर कोई कहता था कि हमारे बच्चे कुछ नहीं कर रहे, रोजगार की बड़ी दिक्कत थी, सबको तो रोजगार मिल जाएगा। हमारे यहाँ पे हर चीज की दिक्कत थी। देखो, सब कहते थे ना, किसान है हम भी खेती में कुछ नहीं बचता, कर रहे हैं, हर चीज का मैनेज करके चलते थे। लेकिन इसके अंदर रेट भी बहुत अच्छा मिल गया, जिससे सबकी संतुष्टि होगी और रोजगार सबको मिल जाएगा। हर बच्चा अपने यहीं पे काम कर लेगा। कोई गुड़गांव जा रहा था, कोई विदेश में जा रहा था, ये मेरे गांव के बच्चे हो गए, कोई विदेश के अंदर, तकरीबन सबके बच्चे बाहर ही जा रहे हैं। उससे बेनिफिट हो जाएगा, अपने माँ बाप के पास रहेंगे। तो माननीय असीम गोयल और नायब सैनी जी की मेहनत है जो ये रंग लेके आई है। सर क्या नाम है जी? सर शेर सिंह है जी मेरा नाम। शेर सिंह जी, आईएमटी को लेकर मीटिंग हुई थी, आपस में शामिल हुए थे, हाँ क्या बातचीत रही है, अब कितना फायदा होगा इससे? मीटिंग जी हमारी बहुत ही बढ़िया मीटिंग हुई है, जिसमें जो मीटिंग हमारी मुख्यमंत्री साहब ने ली है, HSIDC डिपार्टमेंट के अफसर थे, जो बड़ी अच्छी मीटिंग हुई हमारी।
उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे से बातचीत की। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतने परिवार के सदस्यों की तरह हमारे साथ मीटिंग ली और हमारी पूरी बात सुनी। हम उनके इस निर्णय से बहुत ही खुश हैं जी। आईएमटी से क्या कुछ फायदा होगा जी एरिया में? आईएमटी से जी लोगों को रोजगार मिलेगा और हर तरह से हम उससे खुश हैं जी कि हमारे एरिया में आईएमटी आ रही है। हर बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक सभी खुश हैं कि हमारे एरिया में आईएमटी आ रही है। इसके लिए हम अपने मंत्री साहब असीम गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस एरिया में आईएमटी लाकर हम उसके बहुत आभारी रहेंगे इस चीज़ के लिए जी। सर क्या नाम है जी आपका? संदीप सिंह जी। संदीप जी, आपके इलाके में आईएमटी आ रही है, मंजूरी मिल रही है, कितना फायदा होगा, किस तरह देखते हैं सरकार के फैसले को? जी बहुत वधिया होया एमटी आ गई, इससे मन बहुत बेनीफिट मिलेंगे जी। बेरोजगार मजदूर बच्चे हैं उन्होंने भी बेनीफिट मिलेगा, मतलब फायदा फायदा जी। असीम गोयल जी का बहुत धन्यवाद इस बार की लिया है इसने। नैब सिंह सैनी का भी बहुत धन्यवाद कि इसने प्रोजेक्ट को पास कर दिया। अंबाला के विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे इस प्रोजेक्ट को लेकर इलाके में सियासत भी खूब हुई। अब सरकार ने आईएमटी को हरी झंडी दे दी है तो किसान विपक्ष को भी खूब घेर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को जुमला बताने वाला विपक्ष अब जवाब दे। किसानों ने कहा कि अब ना तो कोई चुनाव है और ना ही कोई अन्य सियासी मसला। ऐसे में सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। वहीं इलाके के गांव के सरपंच भी सरकार के इस फैसले को खूब सराह रहे हैं। पहले तो मैं देश प्रदेश चैनल का अपने गांव नग्गर में पहुंचने का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री नैब सैनी का बहुत ही दिल से तहे धन्यवाद करता हूं। माननीय पूर्व मंत्री असीम गोयल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसका आईएमटी आने का बहुत ही फ़ायदा हुआ है, मतलब कि एक तो बढ़िया हो जाएगा ज़मीन जमून का ही रेट का जी, बढ़िया जो किसानों और सरकार के साथ बातचीत बढ़िया रही, अच्छा उसमें वार्तालाप रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत योगदान रहा, माननीय हमारे पूर्व मंत्री श्री असीम गोयल जी का बहुत इसमें योगदान रहा है। और मैं एक आपके चैनल माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष की मैं कई दिनों से खबर देखता था कि ये नई जुमला है, आईएमटी कैसे बनेगी, कैसे आएगी, कई तरह के तथ्य है, मान लो विपक्ष करता है, इसमें राजनीति करता है। लेकिन अब अभी तो इलेक्शन भी बहुत दूर है आपके सामने, अभी इलेक्शन को विधानसभा 1 साल ही हुआ है, 1.5 साल हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही बढ़िया ये किया है, आईएमटी का प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया किया जी। किसानों में बहुत ही अच्छी इसमें लहर है। और विशेषकर मैं अपने पूर्व मंत्री असीम गोयल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी दिन रात एक की है, जो कि उनका एक ड्रीम सपना था वो पूरा साकार होता दिख रहा है। सरपंच साहब, आईएमटी को लेकर मीटिंग हुई थी आप लोगों की, क्या? हाँ जी, मीटिंग हुई थी जी। हम मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में बैठे थे जी, और भी हमारे साथ काफ़ी किसान थे जी। सब अच्छे से मीटिंग हुई है, किसानों को पूछा गया और अच्छा रेट मिल गया, ठीक रेट मिल गया, बढ़िया बन गया जी, बहुत बढ़िया जी।